जटाकटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जली विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। श्री हरे कृष्ण। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं, क्या हाल चाल। इस वीडियो को देखते ही समझ में तो आ गया भाई, महाशिवरात्रि की वीडियो है। महाशिवरात्रि क्या है, महाशिवरात्रि पे क्या करना होगा विशेष, और महाशिवरात्रि किन किन चीजों के लिए विशेष है। कल आपको छोटी सी एक वीडियो मिली थी, है ना, महाशिवरात्रि के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि महादेव को ऐसा कौन सा चीज है जो हम सिर्फ महाशिवरात्रि वाले दिन ही अर्पण कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि बात एक बार की है, एक बार की नहीं, ये उस काल की बात है जब इस सृष्टि का निर्माण हो चुका था, और तब तत्पश्चात माँ पार्वती ने भगवान शिव से, महादेव से, स्वयं माँ गौरा पूछ रही हैं, हे महादेव जी, कृपया करके ये बताइए कि आपके बहुत सारे व्रत त्योहार हैं, बहुत सारे आपके उत्सव हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट आपको कौन सा प्रिय है। महादेव ने बोला, प्रिय फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर जो मुझे पूजता है वो रात्रि मुझे बेहद प्रिय है, इसीलिए इसका नाम पड़ा महाशिवरात्रि। जी हाँ, महाशिवरात्रि। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है और अलग अलग चीज़ों द्वारा, अलग अलग सामग्रियों द्वारा महादेव को अर्पण किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। अब मैं बताती हूँ, प्रथम प्रहर में अगर आप में से लोग कर रहे हैं तो प्रथम प्रहर में आपको दूध से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। महादेव ने स्वयं माँ पार्वती को बताया है कि हर नॉर्मल दिनों में जो लोग मुझे करते हैं या जो सोमवार का व्रत रखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो शिवरात्रि वाले दिन मुझे सिर्फ एक बेलपत्र मात्र अर्पण कर देता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। जी हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आपकी मनोकामनाएं क्या हैं। देखिए, बात तो मैं करूँगी सारी, आप बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपको हीरा चाहिए या कांच का टुकड़ा, तो आपको डिसाइड वो करना है। हमें तो भाई महादेव ही चाहिए, हमें तो हमारे लाल जी ही चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा ऊपर, इससे ज़्यादा, क्योंकि हीरा ही हमें चाहिए, हमें कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। और ये जो भौतिक वस्तु है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अगर वो चाहिए तो फिर वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है ना। देखिए, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं इसे दिल से कामना करती हूँ। और मैंने ठाकुर जी से कभी आज तक कुछ नहीं मांगा और मुझे मांगना भी नहीं है। और आप लोगों की जो इच्छा है वो ठाकुर जी अवश्य पूरी करें और आप सभी को सही राह दिखाएं, और आपको पता चल जाएगा कि सच में वाकई इस जीवन में आकर जीवन जीने का तात्पर्य क्या है। ये सब आपको पता होना चाहिए, आपका सोल पर्पस आपको पता होना चाहिए। महाशिवरात्रि के बारे में स्वयं महादेव ने माँ गौरा को बताया कि जो पूरे साल भर, पूरे सदियों मुझे अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, अलग मंत्रों द्वारा, अलग तंत्रों द्वारा, अलग अलग क्रियाओं द्वारा, अलग अलग उपायों द्वारा, सिर्फ एक बार फाल्गुन मास की चतुर्दशी पर इस व्रत को रख लेने से मैं उन सारे फलों की प्राप्ति कराता हूं, महादेव ने स्वयं बोला है। तो महाशिवरात्रि के व्रत को रखने का बेहद बेहद खास विधान है भाई। तो महाशिवरात्रि का व्रत हर एक, क्योंकि साल में 2 ही रात्रि आती है जो बेहद विशेष है, एक महाशिवरात्रि, दूसरा जन्माष्टमी, तो आपने शिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब बात आती है कि आज विजया एकादशी है, आप सभी को विजया एकादशी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। विजया एकादशी बेहद खास है, लेकिन हर एक एकादशी अपने आप में बेहद खास होती है। और इन एकादशियों पे, एकादशी के अगले दिन पारायण का विशेष महत्व होता है। और पारायण कितना स्पेशल है कि पारायण करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब जब कल आप पारायण करेंगे तो ऐसे में आप पारायण भला कैसे करेंगे और महाशिवरात्रि का व्रत कैसे शुरू करेंगे। देखिए, एक बार की बात है, श्रीमद् भागवतम की एक कथा आती है कि राजा अम्बरीश जब ऋषि दुर्वासा को वचन देकर, जब ऋषि दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए और उनके एकादशी व्रत का पारायण जो कि निर्धारित समय पे करना था और वो नहीं कर पाते अगर उन्होंने पहले अपना व्रत न खोला होता। पहले ही वो दुर्वासा ऋषि जी को बोल चुके थे कि आपके आने के बाद ही अब हम भोजन करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्हें एकादशी व्रत का पारायण करना था, ऐसे में बाकी महर्षियों ने बोला कि आप एक बूंद जल, तुलसी जल
भगवान की पंचामृत चरणामृत से आप अपना पारायण कर लीजिए, है ना। तो वो तो फिर आगे की लीला कथा आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, अब यहाँ कथा नहीं सुनाऊंगी वरना कहानी बहुत लंबी हो जानी है। देखिए अभी क्या करना है आपने, कल आप एकादशी व्रत का पारायण करेंगे सुबह 6:05 से 8:30 बजे के बीच में आपको पारायण करना है और आपको भगवान के चरणामृत से तुलसी दल से पारायण करना चाहिए। इसके बाद आप हाथ में गंगा जल लीजिए या नॉर्मल जल लीजिए, महादेव के शिवरात्रि व्रत का संकल्प कर लीजिए, बस इतना सा काम है, ठीक है। लेकिन आपका पारायण होना चाहिए, जी हाँ। पारायण कुछ लोग अन्न से भी कर सकते हैं, तो भाई अन्न का एक दाना ही डालें, अन्न उससे पाप नहीं लगता, क्योंकि एक बूंद तो अम्बरीश राजा ने भी लिया था, ठीक है। लेकिन अन्न से ना करके अगर आप चरणामृत से ही एकादशी व्रत का पारायण कर ले तो भी बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस प्रकार एकादशी व्रत करें। अब हम बात करेंगे प्रथम प्रहर की पूजा में आपको महादेव का अभिषेक दूध से करना चाहिए। इससे आपके घर में रोग दोष दुखों का नाश होता है, आपका चंद्रमा अच्छा होता है, आपका शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। अब इससे कुछ अच्छा हो या ना हो ये सब तो मैं बताती ही रहूंगी, लेकिन दूसरे प्रहर में आपको दही से वही महादेव का अभिषेक करना चाहिए, जिससे आपका शुक्र ग्रह भी अच्छा होता है। आपका शुक्र ग्रह अच्छा होने के साथ साथ आपके घर में अगर बहुत पीड़ा है, बहुत ग्रह कलेश हो रहा है, आपके ग्रह उथल पुथल हो रखे हैं, या रोग नाशक बहुत अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपको धन की समस्या बनी रहती है, तो आपको अभिषेक करना चाहिए दही से दूसरे प्रहर में। तीसरे प्रहर में वही महादेव को घी से अभिषेक करना चाहिए। और चौथे प्रहर की बात करें तो आपको महादेव को शहद से अभिषेक करना चाहिए। फिर महादेव का प्रॉपर बेलपत्र से सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें भस्म आज के दिन जरूर अर्पण करें, बेहद सर्वोत्तम रहेगा। और ज़्यादा देखिए बहुत भीड़ होगी, लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, रात्रि में पूजा कोई करता नहीं, रात्रि में मंदिर बंद हो जाती है। मंदिर में जाकर के दर्शन कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, दूर से दर्शन कर ले। महादेव के दर्शन की अपेक्षा रखें, जबरदस्ती उन पे दूध फेंकना, उन पे बिल्व पत्र कांटे लग रहे हैं उन पे जबरदस्ती चढ़ाना कोई जरूरत नहीं है। महादेव को ऐसे कष्ट मत दीजिए, भाव अच्छे रख करके पूजा कीजिएगा। मंदिर में बहुत रश हो सकता है, हर मंदिर में होगा, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। आप घर पे शिवलिंग बना करके, आटे की शिवलिंग मिट्टी की शिवलिंग बना करके अभिषेक कर लीजिए। और रात्रि में अगर आप 4 प्रहर में पूजा कर पाए, क्योंकि ये रात्रि सोने की भाई रात्रि नहीं है, रात्रि जागरण की रात्रि है, आप महादेव की महामंत्र ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर का जो मंत्र है इसका जाप कीजिए। इससे आपको बेहद लाभ होगा और महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन महादेव किससे प्रसन्न होते हैं? बेलपत्र अगर आप अर्पण करें तो उस पर मात्र एक राम लिख देने से, महादेव के समक्ष बैठकर जय श्री राम मंत्र का जाप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। क्योंकि महादेव निरंतर अगर किसी के ध्यान में रहते हैं तो वो अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के ध्यान में ही बैठे रहते हैं, है ना। तो आपने इस प्रकार अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार भगवान को अभिषेक करना है। और अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मात्र महादेव को गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए। आप अपनी मनोकामना बोलिए, प्रणाम कीजिए। और महादेव के आपको परिक्रमा नहीं लगानी है, ये तो पता है ना कि महादेव की पूरी परिक्रमा नहीं लगाती, महादेव की सिर्फ आधी परिक्रमा की जाती है, जी हाँ। और हमारे गोपेश्वर वृंदावनेश्वरी की भी राधा कृपा कटाक्ष कल के दिन नहीं पड़ी तो फिर क्या किया। आप इतना ही कुछ कर लीजिए, देखिए इतने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। राधा वल्लभ लाल जू की आराधना कीजिए महादेव के समक्ष बैठकर, क्योंकि वो महादेव के निज ठाकुर है। ये बात मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया बहुत कुछ करने वाली है, बहुत सारे उपाय, बहुत सारी चीज़ें अपने मनोकामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन आप हमारे महादेव के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे महादेव को कौन रिझा रहा है? हमारे लाल जी को कौन रिझा रहा है? तो ये आप राधा कृपा कटाक्ष अवश्य कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र भी अवश्य कीजिए। तो ये है महाशिवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। महादेव को घर पर एक गुलाल जरूर अर्पण कीजिए। शिवलिंग नहीं है कोई बात नहीं, माँ गौरा की शिव परिवार की फोटो स्थापित कीजिए, वहां पे बेलपत्र पुष्प अर्पण कीजिए। और मंदिर में अगर आपको लगे कि भीड़ कम है, खाली होने का टाइम मिल गया, मौका मिल गया, तो आप जाके दर्शन करें और प्रणाम करें, भगवान को दंडवत करें। महादेव के समक्ष महादेव को जोर जोर से श्री राधा कृपा कटाक्ष गा कर सुनाएं और घर पे पूजा करें, बाकायदा उनकी आरती करें, महादेव को भस्म अर्पण करें, महादेव को
जो कुछ भी बेर बेहद प्रिय है, महादेव को बेर अर्पण करें, महादेव को गुलाल अवश्य लगाएं और अपने भी ऊपर आज गुलाल आज के दिन अवश्य लगाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। राधे हरि बोल, हर हर महादेव।